नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में। जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड के इतिहास में परंपरागत शासन व्यवस्था में हम इसे देखते हैं। देखिए, पहला है आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे हो जनजाति के बारे में। इस शासन व्यवस्था का संबंध हो जनजाति से है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे हो जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है आपका संथाल। ठीक है, जो लगभग 34% से अधिक पाई जाती है जनजाति में से, और हो आपका है चौथा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है मुंडा। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हो जनजाति के शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान क्या कहते हैं? मुंडा कहा जाता है। इसे प्रशासनिक, न्यायिक और मालगुजारी का अधिकार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रशासनिक भी, न्यायिक भी और लगान वसूलने का भी। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका मुंडा के सहयोगी को डाकुआ कहा जाता है। डाकुआ, मुंडा के सहयोगी को डाकुआ कहा जाता है, जो मुंडा के निर्णय और आदेशों को गांव तक पहुंचाता है। ठीक है, सूचना देने का काम करता है। नेक्स्ट है मानकी। 10 से 12 गांव, कहीं आपको 7 से 12, कहीं 10 से 20 ऐसे मिलेंगे। गांव को मिलाकर एक पड़हा का निर्माण होता है। इसके प्रमुख को मानकी कहते हैं। ठीक है, हो शासन व्यवस्था में 10 से 12 गांव मिलकर एक पड़हा का निर्माण करता है और इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दिवरी। देखिए, दिवरी जो है एक गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, मुंडा मानकी में। अब देखिए, झारखंड के जनजाति में हो, पहाड़िया, सबर, बथुड़ी के धार्मिक प्रधान को भी दिवरी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तहसीलदार, यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो लगान वसूलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका पीर पंच। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पड़हा का न्यायिक प्रधान को पीर पंच कहा जाता है। पीर पंच। ठीक है,